हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को पढ़ना शुरू किया था और कल ही हमने अलवर भक्तों को भी देखा और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कुछ प्रमुख आचार्यों को देखा, जैसे कि आपके रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी जी और मध्वाचार्य जी। इनको हमने देखा, शंकराचार्य जी को हमने देखा, शंकराचार्य जी भी वहाँ पर आए, इनके दर्शन को देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं, जो आगे हमारा टॉपिक है वो है वल्लभाचार्य जी। आज हम वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बनाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच है जो कि यूट्यूब पर ही कराया जाएगा। इसमें आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB और हिंदी माध्यम के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में 1479 ईस्वी में हुआ था। रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे। तेलंगाना के कौन थे बेटा? ब्राह्मण थे। इनका जन्म बनारस के पास चंपा नामक राज्य में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो चंपा नामक राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा इनका जन्म? चंपा नामक राज्य में हुआ था। और इस समस्त जीवन काशी, प्रयाग और ब्रज मंडल में व्यतीत हुआ था। ये अपने समय के प्रतिभा संपन्न महात्मा थे। कौन थे बेटा? ये अपने समय के प्रतिभा संपन्न महात्मा थे। आगे देखिए, सम्राट अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित थे। सम्राट अकबर भी जानते थे इनकी विद्वता को, यानी कि इनकी नॉलेज को वे भी जानते थे। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है। किस रूप में विख्यात है बेटा? आज जो है वो एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है। आगे देखिए, किंतु मूल रूप में इसका जो संबंध है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। दार्शनिक दृष्टि से क्या कहलाता है? इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि जीव जो है वो सत्य और नित्य है। जीव सत्य है और नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव क्या है? सत्य है और नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव के इन्होंने 3 रूप बताए हैं। पहला है शुद्ध जीव, दूसरा संसारी जीव और तीसरा है इसमें मुक्त जीव। कितने जीव के रूप बताए हैं? ये 3 रूप बताए हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवत प्राप्ति का साधन क्या बताया बेटा इन्होंने? वो बताया है भक्ति। भगवान के पोषण और अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए। ये कहते हैं कि जो भगवान के पोषण यानी अनुग्रह जो है उनका, उसी को भक्ति का संबल मानना चाहिए। इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके मत को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। TGT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए, पुष्टि का जो अर्थ होता है वो है भगवान के अनुग्रह से पोषण। पुष्टि का क्या अर्थ होता है? भगवान के अनुग्रह से पोषण पुष्टि का अर्थ होता है। आगे हम देखते हैं, वल्लभाचार्य जी ने अपने भक्ति विषयक सिद्धांत को पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? भक्ति विषयक सिद्धांत को इन्होंने पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी है। पुष्टि का अर्थ है भगवान के अनुग्रह से पोषण। आगे देख लेते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, किसके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी? यहीं से याद रखना है, ये विट्ठलनाथ जी जो है वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इसके प्रचार प्रसार में इन्होंने योगदान किया। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और 1565 ईस्वी में अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की। बेटा किसकी स्थापना की है? 1565 में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की है और कब की है? 1565 में की है। आगे चलिए, अष्टछाप के 8 शिष्यों में, जो अष्टछाप के शिष्य थे वे थे 8। अष्टछाप के शिष्यों की संख्या थी 8, यानी कि अष्टछाप के कवि पूछ लिया जाता है, शिष्य भी पूछ लिया जाता है, तो वे 8 थे। उनमें से 4 थे वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य थे
आपके विट्ठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य के जो प्रमुख ग्रंथ है, अब हम इनको देख लेते हैं। पहला इनका ग्रंथ अणुभाष्य है, जो कि टीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे उत्तर मीमांसा ब्रह्म भाष्य अणुभाष्य के नाम से भी यह जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मीमांसा ब्रह्म भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अणुभाष्य अपूर्ण ग्रंथ है। अणुभाष्य कैसा ग्रंथ है बेटा? अपूर्ण ग्रंथ है। और किसका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। इसे वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया था। अगला पॉइंट है इसमें, दूसरा जो इनका ग्रंथ आता है वो है तत्वदीप निबंध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? तत्वदीप निबंध ग्रंथ। और स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तीसरे नंबर का ग्रंथ है सुबोधिनी टीका। चौथा है विद्वन मंडल। और पांचवा है जैमिनी पूर्व मीमांसा। आगे देखिए, छठे नंबर का ग्रंथ है सूत्रभाष्य। छठे नंबर का ग्रंथ क्या है इसका बेटा? सूत्रभाष्य। सातवें नंबर में आता है कृष्णाश्रय। आठवें नंबर में आता है पुष्टि प्रवाह मर्यादा। और ये जो 8 ग्रंथ हैं, ये किसके ग्रंथ हमने पढ़े यहाँ पर? ये पढ़े हैं वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ। ये हमें याद रखने हैं। इसमें अणुभाष्य सबसे इम्पोर्टेंट है, और इनके बाद जो हमें याद रखना है वो है तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य और तत्वदीप निबंध को हमें याद रखना है। सुबोधिनी टीका भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। सूत्रभाष्य ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं विट्ठलनाथ के प्रमुख ग्रंथ। विट्ठलनाथ जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है श्रृंगार रस मंडन। क्या है इनके ग्रंथ का नाम? श्रृंगार रस मंडन। प्रमुख ग्रंथ है किसका? विट्ठलनाथ जी का। तो इसमें हमने यहाँ तक देखा, यहाँ इनके विट्ठलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी का ग्रंथ भी इसमें कंप्लीट हो गया हमारा। श्रृंगार रस मंडन और वल्लभाचार्य जी को हमने देख लिया है। अब हम निम्बकाचार्य जी को पढ़ेंगे। तो डॉक्टर भंडाकर ने कहा, इनके अनुसार 1162 ईस्वी में, कितने में बेटा? 1162 ईस्वी में डॉक्टर भंडाकर के अनुसार 1162 के आसपास इनका समय माना गया है, यानी कि इनका जन्म माना गया है 1162 के आसपास। निम्बका संप्रदाय, निम्बार्क जो संप्रदाय है उसमें उसे सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है निम्बार्क संप्रदाय? सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत है बेटा। ये चीज़ याद रखनी है हमें कि निम्बार्क संप्रदाय किसके अंतर्गत है, तो वो है सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत। आगे देखिए, संप्रदाय का दार्शनिक मत भेदाभेदवाद है या द्वैताद्वैतवाद है। भेदाभेदवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद, इसका क्या है? दार्शनिक मत है। जीव ब्रह्मा का अंश है, ये कहते हैं। निम्बार्काचार्य जी बोलते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्मा का अंश है, वह ब्रह्मा अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। जीव क्या है? अणु अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति क्या है? मुक्ति का साधन है। भक्ति है क्या? भक्ति हमारी मुक्ति का साधन है। इस संसार से हमारी मुक्ति का साधन है भक्ति। विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण उपास्य है। यहाँ पर विष्णु के अवतार के रूप में किसको उपास्य माना गया है? कृष्ण को। राधा कृष्ण के युगलों की उपासना का विधान इस संप्रदाय में है। जो राधा कृष्ण के युगल की उपासना की जाती है, एक साथ दोनों की उपासना की जाती है, तो वो इस संप्रदाय के अंतर्गत इसका विधान है। स्वामी हरिदास, जो स्वामी हरिदास थे, इनका सखी संप्रदाय इसी शाखा के अंतर्गत आता है। देखिए, सखी संप्रदाय किसके अंतर्गत आता है? वो इसी शाखा के अंतर्गत आता है। स्वामी हरिदास जी का है। सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास जी का है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संप्रदायों के अंतर्गत पूछ लिया जाता है बहुत बार। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा जो हम देखने वाले हैं, आपको ठीक इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। एक तरफ आप प्रवर्तक लिखेंगे, यानी आचार्य या फिर संस्थापक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रवर्तक लिखिए, आचार्य लिखिए या फिर संस्थापक लिखिए, बीच में सिद्धांत लिखिए और फिर आप इनका संप्रदाय को लिखिए। तो ठीक ऐसे ही आपको भी अपने नोट्स के अंदर लिखना है। अब हम यहाँ पर सबको नोट करते जाएंगे और इसको देख लेते हैं। पहले है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी के हैं। इनका समय भी हमने लिया, 8वीं शताब्दी के हैं। और ये अद्वैतवाद, इनका सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद सिद्धांत है। और स्मार्त संप्रदाय, इनका संप्रदाय, इन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। तो हमने पढ़ा भी है ये पीछे, तो हमारा यहाँ पर सबका सब रिपीट हो जाएगा एक साथ में। दूसरे रामानुजाचार्य जी आते हैं, जो कि 11वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं 11वीं शताब्दी के। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया था और श्री संप्रदाय से ये संबंधित, श्री संप्रदाय है इनका या इससे संबंधित है। मध्वाचार्य जी नंबर 3 पर आते हैं। मध्वाचार्य जी 12वीं शताब्दी के हैं।
और द्वैतवाद इनका सिद्धांत है, ब्रह्म संप्रदाय से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। नंबर 4 पर आता है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन सी शताब्दी के हैं बेटा? 14वीं शताब्दी के कवि हैं। और इनका जो सिद्धांत है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। रुद्र संप्रदाय इन्होंने से ये संबंधित है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है विष्णु स्वामी को। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। नंबर 5 पर आता है वल्लभाचार्य जी, जो कि 14वीं शताब्दी के कवि हैं और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? तो ये है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। नंबर 6 पर आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य जी जो कि 13वीं शताब्दी के कवि हैं और द्वैतवाद से इनका सिद्धांत है। इनके सिद्धांत का नाम निम्बार्काचार्य जी का 13वीं शताब्दी के कवि हैं। ये द्वैतवाद इनके सिद्धांत का नाम है और सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? ये सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 7वें नंबर पर आता है रामानंद। रामानंद का कोई सिद्धांत नहीं है, रामावत संप्रदाय से संबंधित है या फिर रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे जो राम काव्य में राम कथा से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? राम कथा के अंतर्गत राम काव्य से संबंधित प्रमुख जैन आचार्यों को हम यहाँ पर देख लेंगे और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए देखिएगा इसको, इसमें कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो पहला है पौमचर्यो। पौमचर्यो किसका है? पौमचर्यम है विमल सूरी का। विमल सूरी जो है एक जैन ग्रंथकार हैं और राम काव्य से संबंधित इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पौमचर्यम। पद्मचरित्र रविसेन का है। ये ग्रंथ है, जैन ग्रंथ यही है पद्मचरित्र। आगे देख लेते हैं उत्तर पुराण ग्रंथ जो है वो गुणभद्र का है। इसमें रामकथा का वर्णन किया गया है। पौमचर्यो ये अपभ्रंश से संबंधित ग्रंथ है जो कि स्वयंभू का है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन और आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में किसे जाना जाता है और किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? एक क्वेश्चन ये आंसर आपको देना है और दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है। चलिए आगे देखिए महापुराण में भी राम कथा का वर्णन है जो कि पुष्पदंत जी का ग्रंथ है और ये टीजीटी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। रावण मंदोदरी संवाद किसका है? मुनि लावण्य का है। रावण मंदोदरी संवाद किसने लिखा? मुनि लावण्य ने लिखा है। आगे देखिए हनुमान चरित जो ग्रंथ है ये सुंदरदास जी का है। किसका है बेटा? सुंदरदास जी का ग्रंथ है हनुमान चरित। सुंदरदास जी की रचना है। आगे देख लेते हैं हम संस्कृत में रामकथा से संबंधित कुछ नाटकों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। संस्कृत भाषा में हैं कुछ जो रामकथा से संबंधित नाटक हैं, उनको भी हम यहाँ देख लेंगे। भास के द्वारा लिखा गया नाटक है प्रतिमान नाटक, अभिषेक नाटक। ये दोनों के दोनों नाटक जो हैं वो किसने लिखे? भास ने लिखे हैं। कालिदास के द्वारा लिखा गया रघुवंशम, ये एक महाकाव्य है और पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राकृत भाषा में रामकाव्य से संबंधित ग्रंथ है प्रवरसेन का रावणवध। क्या है? प्रवरसेन ने लिखा है। किसको? रावणवध को। किसकी रचना है? प्रवरसेन की। आगे देखिएगा रामकथा के हिंदी कवि जो कि ईश्वरदास जी हैं। अभी हमने जैन साहित्य से संबंधित देखे, अपभ्रंश से भी संबंधित देखे और यहाँ पर हमने संस्कृत भाषा से संबंधित भी कुछ ग्रंथ देखे हैं, प्राकृत भाषा में भी देखे हैं और अब हम जो देखने वाले हैं वो हिंदी कवियों को देखने वाले हैं। रामकथा से जुड़े हुए जो हिंदी कवि हैं उनमें सबसे पहले आते हैं ईश्वरदास जी। प्रख्यानों जो ये क्या कहते हैं, प्रेम आख्यानों के प्रसंग में ईश्वरदास का उल्लेख किया जा चुका है। किसके आख्यान में किया जा चुका है? प्रेम आख्यानों में किया जा चुका है। ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय के विद्वान थे। क्या थे? दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोदी, उनके समय के विद्वान माने जाते हैं। उनके समय में ये विद्वान थे। ठीक है, आगे देखिएगा प्रमुख ग्रंथ इनका रामकाव्य से
संबंधित रचना है। राम काव्य से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी लिखी? इन्होंने एक लिखा है भरत मिलाप, यह राम काव्य से संबंधित रचना है। इनका जो ग्रंथ है भरत मिलाप वो क्या है बेटा कि राम काव्य से संबंधित एक ग्रंथ है। इसका उल्लेख काशी नगरी प्रचारणी सभा के विवरण खोज विवरण में हुआ है। किसका कहाँ पर हुआ है इसका उल्लेख? काशी नगरी प्रचारणी सभा। देखिए सेकंड वाला पॉइंट, काशी नगरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में इसका उल्लेख हुआ है और इसमें भरत का विलाप किया गया है। इसमें किसका विलाप किया गया है? भरत का विलाप वर्णित किया गया है। भरत मिलाप में भरत का जो विलाप है वो वर्णित है। इसमें दास्य भक्ति का चित्रण किया गया है। और अब आता है अंगद पैज। अंगद पैज में ये इनका दूसरा प्रमुख ग्रंथ है ईश्वरदास जी का। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर हट जाने पर वीर रस का हट जाने का यानी कि उन्होंने वर्णन किया है, उसमें वीर रस का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है अंगद पैज के अंतर्गत। जब रावण की लंका में गया था अंगद, तो वहाँ पर उसने मजबूती के साथ अपने पैर को जमाए रखा, यानी कि मजबूती के साथ वे अपने पक्ष को लेकर खड़े रहे। तो वहाँ वीर रस का वर्णन इसमें किया गया है, उस घटना का वर्णन वीर रस के साथ किया गया है। तीसरा जो इनका ग्रंथ है ईश्वरदास जी का वो राम जन्म है। और चौथा ग्रंथ इनका स्वर्गारोहिणी कथा से संबंधित स्वर्गारोहिणी कथा है। इसके संबंध में जो प्रमुख पॉइंट दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। इसमें ईश्वरदास जी की भक्ति का रूप स्पष्ट है। किसमें? स्वर्गारोहिणी कथा में ईश्वरदास जी की भक्ति का रूप क्या है? स्पष्ट हो जाता है। पंक्ति इसमें क्या है? राम नाम कवि नरक नवेरा, राम नाम कवि नरक नवेरा, ते ही सेवा मनु लागो हमारा। ये जो पंक्ति है ये स्वर्गारोहिणी कथा से ली गई है। आगे देखिए, शंख चक्र धरु सारंग पानी, शंख चक्र धरु सारंग पानी, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहूँ कछु कहो बखानी, दया करहूँ कछु कहो बखानी। कितनी सुंदर सी पंक्ति यहाँ पर दी गई है, आपको ऐसे ही नोट डाउन करनी है। आगे देखिए, एकादशी कथा और सत्यवती कथा। एकादशी कथा इन्हीं का ग्रंथ है और सत्यवती कथा भी इन्हीं का ग्रंथ है। नंबर 6 पर यह आता है। यह एक प्रेमाख्यान रचना है। राम काव्य से संबंधित इनकी 3 कृतियाँ हैं। कितनी कृतियाँ बताई इन्होंने राम काव्य से संबंधित? 3 कृतियाँ बताई हैं, जो कि जिनमें आता है प्रमुख भरत मिलाप, अंगद पैज और राम जन्म। ये तीनों की तीनों रचनाएं राम के जन्म से संबंधित रचनाएं हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है वो भरत मिलाप रचना है। आगे देखिएगा, इन रचनाओं के आधार पर ईश्वरदास को राम भक्त कवियों में स्थान दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको एक गुरु परंपरा भी यहाँ पर बताऊंगी कि किसका गुरु कौन था। वो पूरा सीक्वेंस में आपको ऐसे ही लिखना है और थोड़ा हम अग्रदास जी के विषय में भी हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए बेटा, अग्रदास के गुरु का नाम था कृष्णदास प्याहरी। क्या था इनके गुरु का नाम? कृष्णदास प्याहरी इनके गुरु का नाम था। राम भक्त कवि परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय अग्रदास जी को ही है। समझ में आए पॉइंट? स्टार लगाइए इस पर पहले। राम भक्ति परंपरा में जो राम भक्ति परंपरा थी उसमें रसिक भावना का जो समावेश किया गया है उसका श्रेय अग्रदास जी को ही जाता है। यानी कि अग्रदास जी ने ही रसिक भावना का श्रेय राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत किया है। इनके गुरु का नाम था कृष्णदास प्यारी ही। आगे देखिए, ये टीजीटी 2016 में आया था क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है, अग्रदास की भक्ति कैसी थी? अग्रदास जी की भक्ति थी माधुर्य भाव की भक्ति। कैसी भक्ति थी इनकी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। और अग्रदास जी ने राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने किया? राम भक्ति काव्य में वो किया है अग्रदास जी ने। अग्रदास स्वयं जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्र अली, अली किसको बोलते हैं? भोरे को बोलते हैं अली। अग्र अली लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा? अग्र अली। अपने नाम को अग्र अली लिखते थे। जानकी जी को अपनी क्या मानते थे? सखी मानते थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, याद रखनी है आपको। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ध्यान मंजरी और राम मंजरी, उपासना बावनी, पदावली
आगे देखिए, अष्टयाम, रामाष्टयाम भी हम इसको बोलते हैं, हितोपदेश भाषा। ये इनके 6 प्रमुख ग्रंथ हैं अग्रदास जी के। अब बेटा मैं आपको एक गुरु परंपरा बता देना चाहती हूँ, ये आपको याद रखनी है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। तो जो गुरु थे कांचीपूर्ण गुरु, कांचीपूर्ण गुरु किसके थे? कांचीपूर्ण गुरु थे रामानुजाचार्य के। अगर आपसे रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो वो था कांचीपूर्ण। राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य थे, यानी रामानुजाचार्य के गुरु को, रामानुजाचार्य किसके गुरु थे? तो राघवानंद के। राघवानंद किसके गुरु थे? अनंतानंद के गुरु थे राघवानंद। और अनंतानंद किसके गुरु थे? कृष्णदास पयहरी के गुरु थे। अनंतानंद कृष्णदास पयहरी के गुरु थे। अग्रदास जी के गुरु कृष्णदास पयहरी थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कृष्णदास पयहरी किसके गुरु थे? तो अग्रदास जी के गुरु थे। नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी थे। और प्रियादास के गुरु थे नाभादास जी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये आपको गुरु परंपरा को ऐसे ही बनाना है। कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के गुरु, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, अनंतानंद के गुरु राघवानंद, कृष्णदास पयहरी के गुरु अनंतानंद और अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयहरी, अग्रदास जी नाभादास जी के गुरु और प्रियादास के गुरु थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।